जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी 1 में स्वागत है। हम लोग देख रहे थे गणित में परसेंटेज स्टार्ट किए थे। अगर आप जो है साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, अगर इंटर में आपका आर्ट्स भी रहा है और गणित काफ़ी कमज़ोर है, तो आप ज़रूर मेरे साथ जुड़े। और यहाँ पर जो है हम लोग सीखेंगे बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल भाषा में गणित के कोई भी सवाल, कोई भी टॉपिक के कोई भी सवाल मात्र 10 सेकेंड में आप करने में सक्षम होंगे। तो ज़रूर मेरे साथ जुड़े और हर एक सवाल के उत्तर जो है आप मात्र 10 सेकेंड में कीजिएगा। मात्र 10 सेकेंड में हर एक सवाल के उत्तर कीजिएगा। लेकिन एक कंडीशन यहाँ है कि जितना बता रहे हम वो आपको याद रखना है। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने परसेंटेज के बारे में जो भी चीज़ बताया कि 20% क्या होता है, 1/5, 1/4 कितना परसेंट होता है, ये सब आप मौखिक में याद रखिए, क्योंकि हमें सवालों को 10 सेकेंड में सॉल्व करना है। तो ये छोटे छोटे चीज़ हमें याद रखना पड़ेगा। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो छोटी चीज़ है ना। तो इसे याद रखिए आप। तो हर एक सवाल के उत्तर जो है 10 सेकेंड में आप करने में सक्षम होंगे। आज जो हम लोग सवाल देखने वाले हैं, ये सारे सवाल बिहार एसआई और 67वीं बीपीएससी या अदर कोई एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां मैथ पूछे जाते हैं, जहां पे गणित पूछे जाते हैं, तो ये सब सवाल आते हैं, ये सब सवाल ज़रूर आएंगे। तो चलिए हम लोग सवाल स्टार्ट करते हैं और आपको जो है 66वीं बीपीएससी का पहले सवाल सॉल्व कराते हैं। एक सवाल जो कि परसेंटेज में 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है, वो सवाल आपको सॉल्व कराते हैं। देखिए किस तरह से सवाल बीपीएससी में पूछे जाते हैं गणित से। तो ये 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर है। तो इसके अंदर देखिए परसेंटेज से एक सवाल पूछा गया है और बिहार एसआई में भी परसेंटेज से एक सवाल पूछे जाएंगे। 5 सवाल पूछे जाते हैं गणित से, 5 या 6 सवाल। तो एक सवाल फिक्स है, परसेंटेज से रहेगा। बहुत बड़ा सवाल नहीं रहता, सिंपल ही सवाल रहता है। जो हम देखेंगे अभी हम लोग कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आप देखिए कितने नंबर सवाल है, 87 नंबर सवाल। 87 नंबर सवाल गौर से देखिए, दिख रहा है क्या? तो ये सवाल जो है हम स्क्रीन पर लगा रहे हैं, आप बनाने की कोशिश कीजिए। ये सवाल 66वीं बीपीएससी का सवाल है। तो देखिए सवाल क्या करा। तो यही हाथ में मेरा क्वेश्चन पेपर है, तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लगा दिए हैं स्क्रीन पे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं कि कैसे इसे 5 सेकेंड में उत्तर करते हैं। ऐसे सवाल का, ऐसे सवाल जो है बार बार पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो। क्या कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या 176400 है। यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 5% क्या होता है? 1/20 होता है ना। कैसे हुआ तो आप सभी को पता है, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1/20 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, सही बात है। देखिए एक साल में 5% इंक्रीज करता है, तो आप इसे लिखेंगे। देखिए ओरिजिनल 20 रहा होगा तो एक इंक्रीज किया 21, तो इसको इस तरह से लिखेंगे हम। 20 ओरिजिनल था तो एक साल में एक इंक्रीज किया, क्योंकि 20 पर एक बड़ा है तो 21 होगा। एक साल में इतना इंक्रीज हुआ, दूसरे साल में भी क्या हुआ, इतना ही इंक्रीज हुआ। और इसे साथ में गुना कर दीजिए, तो इधर गुना कीजिएगा तो 400 होगा और इधर गुना कीजिएगा तो 441 होगा। 21 गुना 21 441 होता है। आपको स्क्वायर याद रखना है। चलिए इसके बाद क्या करना है, देखिए जो 400 है ये ओरिजिनल है और यही 400 के वैल्यू दे रखा है यहाँ पर एग्जाम प्रश्न में। तो 400 के वैल्यू कितना दे रखा है प्रश्न में? देखिए 400 के वैल्यू प्रश्न में जो दे रखा है वो कितना है, 1716400। 400 का वैल्यू इतना है, तो भाग कर देंगे, एक के वैल्यू निकाल लेंगे, 400 से डिवाइड कीजिए। और हमें चाहिए कितना, 441 की वैल्यू, तो 441 से गुना कर देंगे और इसे आप काट दीजिए और उत्तर आपके सामने आ जाएगा। तो इसे काट दिए, 00 से कटेगा और ये 4 से काटिएगा तो कितना बार आ जाएगा। देखिए काटने के भी तरीके बताते हैं। तो आप तो एक तो जिसे नहीं आता है तो वो तो आप भाग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए इसमें, तो 4 बार में 16 चले जाएंगे, एक आएंगे, फिर 16, 4 बार में फिर एक, तो ये 441। तो आप गुना कर दीजिए, 441 गुना 441, 441 गुना 441, तो उत्तर आ जाएगा आपका। तो 441 गुना 441, तो उत्तर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर है कौन? ए नंबर, ए नंबर यहाँ पर सही उत्तर है। देखिए कितना इजी सवाल पूछा गया है। ये तो इसका एक
कंसेप्ट है, इस तरह से आपको हर एक सवाल बनाना है और हम सारे सवाल का जो है इसी प्रकार सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। अगर आप किसी भी बुक में देखते हैं इस तरह के सवाल का सॉल्यूशन, तो वो कम से कम एक पेज में बनाया है। तो इस प्रकार के सवाल बीपीएससी में पूछे जाते हैं, इतने इजी सवाल बीपीएससी में पूछे जाते हैं। बीपीएससी में जो है टोटल गणित से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न में से जिसे गणित थोड़ा भी आता है, थोड़ा भी आपको अगर गणित आता है तो आप ज़रूर है कि 10 में से जो है 8 सवाल कर पाएंगे। और अभी से अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो एग्ज़ाम तक, जो 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ तक, तो आप तो 100% 8 से 9 प्रश्न कर पाएंगे। चलिए, तो ये सवाल कर लिए हैं, अगले सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर सवाल क्या करा है, देखिए, यदि x y से 20% कम है तो हमें वैल्यू पूछ रहा है। वैल्यू पूछ रहा है तो देखिए 20% का वैल्यू कितना होता है, 20% कितना होता है, 1/5, 1/5 20% होता है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे x y से या के या का जिसमें लगा हो वो नीचे वाले वैल्यू लेंगे, वो नीचे वाले वैल्यू लेंगे। जैसे कर x, y से 20% कम है तो 20% 1/5 मतलब 5 जो है y का वैल्यू है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिसमें से सा लगा रहेगा, के का लगा रहेगा, वो नीचे वाला वैल्यू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए इधर x लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं, तो आपको पता चल गया y जो है 5 होगा, तो y 5 होगा। देखिए 20% कम 1/5 तो मतलब 5 1 कम, x कितना होगा, 5 से 1 कम, 5 से 1 कम तो 4 लिखेंगे, 5 से 1 कम 4 लिखेंगे। तो इसमें आपको पता चल गया कि y 5 है, x 4 है, y 5 है, x 4 है। आपको पूछ क्या रहा है, देखिए आपसे पूछ रहा है कि y घटा x बाय y, इसके बाद x बाय x माइनस y, ये पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है। तो आप कैसे करेंगे, y कितना है 5, तो 5 घटा x कितना है 4 बाय y कितना है 5। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/5, 1/5। इसके बाद इधर देखिए, इधर क्या x कितना है, तो 4, x 4 कितना है 4, x माइनस y मतलब 4 माइनस 5, 4 माइनस 5, तो इधर कितना आएगा 4/-1, इसको कीजिएगा -4, है ना। तो क्या हुआ 1/5 और कोमा 1/4, तो ये इसका सही उत्तर है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए इसके दूसरे तरीके भी देख लेते हैं कि दूसरे तरीके से इसे आप कैसे बना सकते थे। तो इधर x लिखेंगे, इधर y लिखेंगे, तो y से 20% कम, अगर y 100 है तो 100 का 20% कम, 100 का 20% कम कितना होगा 80। आप इसे रेशियो में लिख लीजिए, अनुपात में लिख लीजिए, अनुपात में काट सकते हैं। तो इधर से काटिएगा 0 हटेगा, 2 से काटिएगा तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 5 आएगा। फिर देखिए x के वैल्यू 4 पता चल गया और y के वैल्यू 5 पता चल गया, तो यहाँ से भी बना सकते हैं, अब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल देखिए, अगले सवाल दूसरे नंबर सवाल देखिए, सॉल्व कीजिए। पढ़िए दूसरे नंबर सवाल क्या करा, पढ़ लिए होंगे आप लोग, दूसरे नंबर सवाल पढ़ लिए हैं। यदि x का 8% y के 4% के समान है, x का 8% y के 4% के समान हो तो x का 20% समान है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए x का, हम लोग x छोटा लिख लेते हैं, नहीं तो गुना और x एक ही जैसा लगेगा। x का 8% तो ऐसे लिखेंगे, ये समान है किसके, y के 4%, ये जो है y के 4% के बराबर है। तो इसे सॉल्व कीजिए। देखिए बराबर में आप परसेंटेज इधर से भी हटा सकते हैं, इधर से भी हटा सकते हैं, या इसे डिटेल में बना सकते हैं। तो पहले चलिए हम लोग शॉर्टकट देख लेते हैं। तो यहाँ से परसेंटेज हटा दीजिए और इसे काट दीजिएगा, तो ये 4 इसे काट देगा 8 को 2 बार में। तो आपको यहाँ से रेशियो निकाल लेना है। तो इधर क्या आया 1, इधर 2, तो रेशियो क्या आएगा, x और y का अनुपात क्या आएगा, x और y का अनुपात क्या आएगा। आप सभी को पता है कि देखिए इसके साथ इंटूम है, y 1 के साथ इंटूम है, तो रेशियो में ये पलट जाता है, उलट जाता है। तो इसे x और y का रेशियो क्या लिखेंगे,
1:2, 1:2 लिखेंगे। तो हमें पता चल गया x 1 y 2। आगे देखिए ये क्या बोल रहा है, x का 20% समान है। तो x कितना है 1, 1 का 20%, 20% मतलब 1/5। आप 1/5 की जगह पर 5/1 सभी आप लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या कर रहा है, x का 20% समान है, तो x 1 20% 1/5 ये किसके समान है? तो हमें ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। देखिए एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा, ये कितना होगा 1/5। चलिए 1 नंबर ऑप्शन चेक कीजिए, y के 10%, y कितना है y 2, तो 2 का 10% यही लिख देते हैं, 2 का 10%, 10% कितना होता है 1/10। इसे काटिएगा 5 बार में, है ना, 5 बार में, तो 1/5। तो देखिए यहाँ भी 1/5, यहाँ भी 1/5। तो इसका मतलब सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए सही है। आप इस तरह के सवाल इस तरीके से बनाएं, बिल्कुल ही इजी तरीके ये है और ये बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हम तो आपको समझा रहे हैं इसलिए हमें थोड़ा समय लग रहा है। अगर एग्ज़ाम में ऐसे सवाल आपको सॉल्व करना होगा तो देख के उत्तर कर सकते हैं, देख के उत्तर कर सकते हैं। तीसरे नंबर सवाल देखिए, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितने प्रतिशत अधिक हैं? तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बार बार। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए x मान लेंगे, y मान लेंगे, फिर 25% आया तो 25% क्या होता है 1/4, 1/4। तो फिर देखिए यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि फोकस कीजिए, y के मान से, इससे पहले हमने बताया था कि से साथ जिसमें लगा होता है वो नीचे वाले वैल्यू होते हैं। तो यहाँ से क्या पता चल गया, तो 4 किसका वैल्यू होगा y का, मतलब y जो है वो 4 है। और एक कम है ना, एक कम, तो 4 से 1 कम 3 x का वैल्यू है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो इसके बाद देखिए ये क्या करा आगे, y का मान x के मान से कितने % अधिक है। अब देखिए अब ये कितने अधिक है, 1 अधिक है, किससे, अब नीचे में देखिए है ना, x के मान से, तो x वाले जो है वैल्यू वो नीचे लिखेंगे, तो x वाले वैल्यू नीचे लिखेंगे। तो 1 अधिक है x वाले वैल्यू 3, तो 1/3 कितना प्रतिशत होती है, तो दुनिया जानती है 1/3 जो है 33 सही 1/3% होती है। चलिए सॉल्व कर चुके हैं, आपको बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ रहा है। चौथे नंबर सवाल देखिए, पढ़ लिए आप लोग। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने का स्थान पर इसे 3/5 से गुना कर दिया, 3/5 से गुना कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है। तो आप तो एक तरीके आपके पास है, x मान सकते हैं और इसमें पहले 5/3 से गुना करने बोला, लेकिन विद्यार्थी जो है दुर्भाग्य से वो क्या कर दिया 3/5 से गुना कर दिया। तो कितने गलत गुना किया, कितने प्रतिशत यहाँ त्रुटि है। तो हम लोग इस प्रकार के सवाल को इस तरह से नहीं बनाएंगे, इस तरह से नहीं बनाएंगे बिल्कुल ही। चलिए हम लोग कैसे बनाएंगे आप ध्यान दीजिए। पहले क्या बोला था, 5/3 से गुना करना था, लेकिन उसने दुर्भाग्य से क्या कर दिया 3/5 से गुना कर दिया। तो ऐसे सवाल में देखिए आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे सवाल आपको क्या करना है, नीचे वाले को ऊपर के साथ गुना कर देना है और इधर वाले को इधर से गुना कर देना है। नहीं समझे, देखिए फिर से 5/3 था ना, और एक तरफ क्या था 3/5। आप बचपन में सीखे होंगे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना, वैसे यहाँ पर कर देना है। ये 5 को इससे गुना कर दीजिए, ये 3 को इससे गुना कर दीजिए, तो इधर क्या होगा 25। तो इधर वाले साइड ध्यान रखना है आपको कि ये ओरिजिनल होता है, ये ओरिजिनल होता है, और इससे पहले भी बताया था हमने। और इधर गुना कीजिएगा तो ये कितना होगा 9। तो आपको पता चल रहा है ये कितना कम है, पता चल रहा है 16 कम है। 16 कम है किस पर 25 पे, तो नीचे 25 कर देंगे। प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो ये कितने बार में कर जाएंगे 4 बार में। तो 16 गुना 4 कितना होता है 64 होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है 64%, 64%। एक्स मान के भी आप बना सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा चल जाएगा। आपको एग्ज़ाम निकालना है, 10 सेकेंड 5 सेकेंड के अंदर सवाल को सॉल्व करना है, तो आप एक्स वाई के चक्कर में ना पड़े।
ये सबसे अच्छे तरीके हैं इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने का। अगले सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल क्या कह रहा, आप लोग पढ़िए। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? इस प्रकार के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, मात्र 10 सेकंड में आप उत्तर कर पाइएगा। चलिए देखिए, आप लोग को याद हो गया 20%, 25%, 30% क्या क्या होता है। तो 20% अधिक है, तो 20% अधिक है मतलब क्या क्या लिखिएगा, 5 से 6, 20% 5 से 6 लिखिएगा। और 25% अधिक है मतलब 4 से 5 लिखिएगा, है ना। लिखिएगा या नहीं लिखिएगा, कैसे, देखिए 20% 1/5 होता है, मतलब 1/5 मतलब 5 था, 1 अधिक है तो 6 होगा, इसलिए 5 से 6 कितना था ये 25%, 1/4, 1/4 होता है मतलब ओरिजिनल 4 था, 1 अधिक तो इसलिए हमने 5 लिखा। आप क्या कीजिए, इसको गुना कर दीजिए, यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 20 होगा और यहाँ पर गुना कीजिएगा तो ये 30 होगा। ये घटाना मत देना है, ये हम वैसे लिख रहे हैं, ये आपको ये कोई घाटा नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, तो देखिए कितना अधिक है, कितना अधिक है, तो ये 10 अधिक है किस पर, तो ये वाले ओरिजिनल होता है, पहले भी बता रखे हैं ये सेट ओरिजिनल होता है, तो 20 पर तो काटिएगा तो ये 1/2, 1/2 क्या होता है 50% होता है। तो सही उत्तर क्या है 50%। और इसको आप यहाँ पर भी काट सकते हैं, तो यहाँ पर भी काट सकते हैं आप, यहाँ पर 2 से काटते 3 बार में और यहाँ पर काटते तो 2 बार में। चलिए इसे फ्रेश से एक बार लिख देते हैं, तो वहाँ पर भी काट सकते हैं, ये छोटा था कर लिए, लेकिन बड़े में जो है वहाँ पर काट देंगे तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। क्या था 20% अधिक, 20% अधिक को क्या लिखना है 5 से 6, 25% अधिक तो मतलब 4 से 5। आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं, ये 5 5 काट दीजिए, कोना कोनी काट सकते हैं, इधर काटिएगा तो 2 बार में, इधर काटिएगा 3 बार में, तो इधर क्या आया 2, इधर क्या आया 3, तो कितना अधिक है 1 अधिक है, किस पे 2 पे, तो 1/2 कितना होता है 50% होता है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, तो आपको जिस तरह से आसान लगा उस तरह से आप सॉल्व कीजिए। मात्र 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तो हमें लग रहा है कि काफ़ी हो जाएगा 10 सेकेंड ऐसे सवाल के लिए। अगले सवाल देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको अगले सवाल। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हैं, कुल विद्यार्थी के 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? तो उस विद्यालय में टोटल कितने लड़के हैं? तो लड़के पूछ रहा है, आपको पता है कि 60%, 60% कितना होता है 3/5 होता है ना। ये कैसे हुआ, तो आपको सिंपल है कि 100 से डिवाइड करके काट के निकाल देना है। तो देखिए टोटल यहाँ पर जो है टोटल कितना है 5 टोटल विद्यार्थी है, और इन 5 में से जो है 3 विद्यार्थी क्या है लड़के हैं। ये कैसे पता चला कि हमें कि 3 विद्यार्थी लड़के हैं, तो आप इस लाइन पर फोकस कीजिए कि यहाँ पर ये क्या बोला था कि कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हैं, कुल विद्यार्थी के 60% लड़के हैं। तो इससे पहले हमने बताया कि जिसमें के से लगा हो वो नीचे वाले वैल्यू होते हैं। तो टोटल तो हमें पता चल गया 5, तो 5 में से 3 जो है वो लड़के हैं, तो लड़की कितने होंगे, लड़की होंगे 2, लड़की कितने होंगे 2। और ये 2 का वैल्यू सवाल में दे रखा है कितना 972 दे रखा है। तो ये देखिए कितना गुना है, और आपको उसी में 3 में उससे गुना कर देना है जितना गुना होगा। तो ये कितना गुना होगा, डिवाइड कीजिएगा तो 4 बार में, और इधर जो बचेंगे कितना 1 17, फिर डिवाइड कीजिएगा तो 8 बार में, और फिर कितना आएगा 6, तो 486, और 486 को इसमें गुना कर देंगे, इसमें 486 को गुना कर दीजिए, इधर गुना कीजिएगा तो कितना 18 हो जाएंगे, कितना होंगे 18 होंगे, इधर गुना कीजिएगा तो 24 1 25, इधर 12 1 14, 12 2 14 हासिल था। तो ये कितना उत्तर हो जाएगा 1458। तो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर क्या सही है, तो यहाँ पर उत्तर बी सही है, ऑप्शन बी सही यहाँ पर। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से सारे सवाल सॉल्व करते हैं। इस तरह के प्रश्न जो है हमें इसी प्रकार सॉल्व करना है, इसी प्रकार सारे सवाल सॉल्व करना है। अगले सवाल तेजी में पढ़िए और सॉल्व कीजिए। क्या करा 7 नंबर, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करता है, वह प्रति माह 1200 रुपये बचाता है,
उसका व्यय प्रतिमाह है, उसका व्यय मतलब उसकी खर्च प्रतिमाह कितनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 66 से ही 2/3, 66 से ही 2/3 कितना प्रतिशत होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है 2/3% होता है। ये कैसे हुआ, आप इसे पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 66 तिया कितना होता है, 66 तिया 198 होता है। ऊपर वाले जोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे जोड़ के, 200/3 प्रतिशत में लिखना है ना। देखिए प्रतिशत को नीचे सॉल्व करेंगे तो 1/100, हमने पहले भी बता रखा है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। तो क्या आया 2/3। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर प्रतिशत लगा दिए थे क्या, तो वहाँ काट देंगे प्रतिशत, 2/3। तो कुल आय का जो है इतना प्रतिशत खर्च करता है, वो प्रतिमाह 1200 रुपये बचाता है। तो फिर देखिए वो का लगा है, इसका मतलब टोटल आय 3 है, का लगा है ना, तो टोटल आय 3 है, तो टोटल आय 3 है। और 3 में से देखिए क्या करता है, 3 में से जो है ये खर्च करता, मतलब 2 खर्च कर देता है, 2 खर्च कर देता है। तो बचत कितना होगा 1, क्योंकि 3 रुपया इसकी आमदनी है, 2 खर्च कर ही दिया तो बचेगा कितना, 1 ही रुपया बचेगा, और 1 रुपया बच रहा है। लेकिन सवाल में देखिए, सवाल में क्या कर रहा है, ये कितना बचा रहा है, सवाल में जो वो बोल रहा है कि ये जो है बंदे हर एक महीना 1200 रुपये बचाता है, हर एक महीना ये 1200 रुपये बचाता है। कितना गुना है, ये भाग कीजिएगा तो 1200 में कटेगा, 1200 में कटेगा, मतलब 1200 गुना है। तो ये भी कितना होगा 1200 गुना होगा, मतलब खर्च भी 1200 गुना होगा। तो 2 गुना 12 करेंगे, 1200 करेंगे तो कितना होगा 2400 होगा। तो क्या पूछ रहा था, तो खर्च पूछ रहा था हर एक माह, तो 2400 रुपया। मान लीजिए टोटल आमदनी पूछता है इसमें, तो इसमें भी 1200 से गुना कर देते, तो 12 या 36, तो कहते 3600 जो है इसकी टोटल आय है, टोटल आय 3600 रुपये है इसकी। अगले सवाल देखिए 8 नंबर सवाल सॉल्व कीजिए, पढ़िए। इस प्रकार के सवाल हमने बता रखा था आपको, 2 नंबर ही इस प्रकार के सवाल था, दूसरे नंबर याद कीजिए सेम सवाल है उसी टाइप का। 8 नंबर सवाल बनाइए खुद से, पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़िए, खुद से सॉल्व कीजिए इसे, क्योंकि इससे पहले हमने 2 नंबर सवाल देखे थे इस प्रकार का, सेम टाइप के सवाल हैं। देखिए 8 नंबर सवाल क्या करा, यदि ए का 80% बराबर बी के 50% और बी बराबर ए का x%, तो x का मान कितना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, ए का 80%, ए का 80% ऐसे लिखेंगे, ये बराबर है किसके बराबर है, बी के 50%, बी के 50% के बराबर हैं। आप इसे काट सकते हैं, काट दीजिए इसे, इधर से काटिए तो 0 हट जाएंगे, 0 हट जाएंगे, 0 हटेंगे, 8 नहीं हटेंगे, 0 हटेंगे। आप यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं, ए रेशियो बी, ए अनुपात बी निकाल सकते हैं। ए अनुपात बी क्या निकलेंगे, तो उल्टा कर लीजिए ना, यहाँ देखिए ए इसके मल्टीपल में है, इसका मतलब ए के वैल्यू 5 आ जाएंगे, मतलब ए अनुपात जो है 5 वाला इधर आएंगे, और बी का जो है वो 8 आ जाएंगे। तो यहाँ पे ए और बी का अनुपात क्या आ गया, 5:8, 5:8 आ गया। आगे देखिए ये पूछ रहा है बी बराबर ए, तो बी क्या है 8, बी के वैल्यू 8 है, बराबर ए के वैल्यू 5 है, का x%, तो x% मतलब क्या करेंगे x/100, इसे काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए, 20 बार में कटा ना, और x निकालेंगे तो ये इसके साथ गुना आ जाएगा ना। तो x बराबर क्या लिखेंगे 8 गुना 20, 8 गुना 20 क्या होता है 160, 160। तो इसका उत्तर क्या है, क्या उत्तर होगा 160, 160। देखिए अगले सवाल पढ़िए आप, यदि x y का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y है, तो x का कितना प्रतिशत y है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए x जो है x बराबर क्या लिखेंगे y इंटू 80%, 80% मतलब 80/100। इसे सॉल्व कर लीजिए आप, काट दीजिए, ये 4 ये 5, यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, रेशियो पता चलेगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं x अनुपात y जो है क्या आएगा, तो देखिए नीचे वाले सेम रेशियो होते हैं, तो ये 5 और y का x का जो आएगा वो 4, तो ये रेशियो पता चल गया कि 4:5 है,
4:5 है। ये पूछ रहा है क्या कि x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है। तो x का, जिसमें का के से सा लगे रहते हैं वो नीचे वाले होते हैं, उसे हम नीचे लिखते हैं। तो x का कितना प्रतिशत y है, इसका मतलब हमें 5 ऊपर लिखना है। x का कितना प्रतिशत y है, कितना प्रतिशत y है, तो x जो है वो 4 है, 4 नीचे लिखना है और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देना है और इसे काट दीजिए, ये 25 बार में कटेगा। तो 5 गुना 25 कितना होता है, 125। उत्तर क्या होंगे, 125, 125 प्रतिशत। प्रतिशत में है तो प्रतिशत लगा देंगे। अगले सवाल देखिए, 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल पढ़िए और उत्तर कीजिए। 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। ये सवाल का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, बेहद ही आसान है। आपको थोड़ा भी आता है गणित तो ज़रूर आप कमेंट में इसको लिखिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं।